अस्सलाम वालेकुम। साल 2023 जाने को है। ये कुछ लम्हे अभी बाकी रह गए हैं। तो इस साल जो 2023 का साल है, ये 2022 की निस्बत काफ़ी मुफीद रहा। किस सेंस में कि इन द सेंस ऑफ पन बिजली वापडा के जो ज़ेर तामीर जो मंसूबे थे, जो 8 ज़ेर तामीर मंसूबे, उस पे अपने महदूद वसाइल के बावजूद मतलब एक पूरे रिदम के साथ और पूरे स्पीड के साथ उस पे काम चल रहा है। और दूसरा ये कि इस साल 2023 के जो है साल वो काफ़ी मुफीद रहा है उसके जो पन बिजली के सिस्टम में ऐड होने के लिहाज से। तो अब इसमें जो संगमील जो साबित हुआ, ये सबसे पहले दासू डैम था जिसका टनल डाइवर्ट किया गया और जो दरिया को डाइवर्ट किया गया टनल के अंदर से। फिर उसके बाद जो दियामर बादशाह है, पिछले दिनों मैंने आपको पूरे तफसील के साथ अपडेट भी कर दिया, और वो उसके जो डाइवर्जन है वो भी अपने उसके मुताबिक चला गया। तो आज वापडा के तर्जमान के मुताबिक कुछ तफसीलात भी शेयर की गई हैं कि उन्होंने कहा कि कुछ 3 रुपये 51 पैसा फ़ी यूनिट इस वक्त वापडा कंपनी को बिजली दे रहे। तो आप अंदाज़ा कर लें कि कितनी सस्ती बिजली इस वक्त वापडा जनरेट कर रहा है। अगर इस तरह जो पन बिजली के मंसूबे हैं वो अगर बनाए जाएं तो हमारे मुल्क में तरक्की और खुशहाली से कोई नहीं रोक पाएगा। और दूसरा ये कि इस वक्त जो टोटल हमारा जो सिस्टम है उसमें से वापडा के जो मतलब पार्टिसिपेशन है वो 30% है, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया, आपको पता है कि यहाँ पे डैम्स तामीर नहीं हुए। तो इस वजह से हम जो महंगे दामों बिजली ख़रीद रहे हैं और फिर इसको हम बेचते हैं तो उसके बराह रास्त असर आवाम पे पड़ता है। तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा तफसील भी बता दूं कि जो इंडस कैस्केड है, इंडस रिवर है, उस पे जो ये हमारा बड़ा प्रीशियस एसेट है उसका, पाकिस्तान का जो इंडस रिवर है। यहाँ अगर हम सिकरदू से बात कर लें, सिकरदू से जो सिकरदू का शोक रिवर है, उधर कुछ बिजली के मतलब पन बिजली का जो मंसूबा है उस पे कुछ 640 मेगावाट है, और इसमें 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी के स्टोरेज की भी गुंजाइश है। फिर उससे नीचे आते हैं तो सिकरदू है, वहाँ पर 1200 मेगावाट बिजली के साथ वहाँ पे ये भी मल्टीपर्पज़ डैम है, और यहाँ पे भी पानी की काफ़ी स्टोरेज मतलब 3 to 5 मिलियन एकड़ फीट यहाँ पे भी गुंजाइश है। फिर उसके आगे नीचे आते येल्बो पावर प्रोजेक्ट है जिससे 24 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। फिर उसके बाद आप नीचे आ जाएँ जो अस्तौर डिस्ट्रिक्ट है उसके बोंजी वाले साइड पे, तो उस बोंजी के साइड पे आप 7100 मेगावाट, वो रन ऑफ द रिवर होगा, सिकरदू जो रिवर है उस पे बन जाएगा, तो उस पे 7100 मेगावाट बिजली की सलाहियत मौजूद है। फिर उसके बाद आप नीचे आएँ तो दियामर बादशाह है। दियामर बादशाह आपको पता है कि ये मल्टीपर्पज़ डैम है, और यहाँ पे 4500 मेगावाट बिजली भी पैदा होगी, और फिर आपको 8.1 मिलियन एकड़ फीट पानी के स्टोरेज भी दे देगा। फिर हम उससे नीचे जाएं तो उसके साथ दियामर बादशाह के साथ अंदर तांगीर वैली में 21 मेगावाट का एक और पावर हाउस वहाँ पे बना रहे हैं, वापडा ही बना रहे हैं उसको भी। और वो उसकी फ़िलहाल उसकी जो जनरेशन होगी वो इंशाल्लाह अगले 1-1.5 साल में, 2 साल में कंप्लीट हो जाएगी। उसकी जनरेशन हम उसकी तरफ जाएगी, वापडा की तरफ, जो वहाँ पे दियामर बादशाह पे काम हो रहा है। तो वहाँ बिजली पैदा होगी तो वहाँ पे जो जनरेटर के जितने भी बिजली देने की जो अखराजात है वो मज़ीद कम हो जाएंगे। और फिर उससे नीचे आएंगे तो दासू आपको पता है 4320 मेगावाट है, वहाँ पे वो भी रन ऑफ द रिवर है, वहाँ पे स्टोरेज के वो नहीं है। इसके अलावा आप इन नालों में आप नीचे आते जाएं नीचे उसके तरफ दासू से फिर आप नीचे आएंगे तो बिशाम में एक पावर प्रोजेक्ट है, और बिशाम के बाद फिर नीचे आप जाएंगे तो दुबेर में भी है, दुबेर के साथ कयाल में भी पावर प्रोजेक्ट एक बन रहा है। ये सारी चीज़ें किस पे हैं? इंडस रिवर पे है। और फिर उससे आगे जाते हैं तो कुछ 4200 या 4300 मेगावाट थाकोट पे है। थाकोट के बाद आप आगे जाएंगे तो ये जो तरबेला के जो इस वक्त एग्जिस्टिंग है ये मज़ीद बेहतर हो जाएगा। दियामर बादशाह के बनने से
اپنا جو تربیلا ہے، تربیلے کی جو لائف ہے اس کے 100 سال زندگی میں اضافہ ہو جائے گا، یہ بھی آپ کو میں انفارم کرتا جاؤں۔ پھر اس کے بعد آپ نیچے اس کے طرف جائیں، مطلب یہ سارا جو خطہ ہے، یہ سارا جو بیلٹ ہے، یہ اس کا ہے، دیامر بادشاہ کا ہے، وہ کیا انڈس ریور کا ہے۔ اب انڈس ریور اگر آگے جاتا ہے تو آگے تونسا تک یہ پہنچ جائے گا، تو یہ کچھ 42,196 میگا واٹ بجلی کی یہاں پہ وہ ہے، پرپوزل ہے، بن سکتی ہے اس پہ۔ اگر ہمارے وسائل اجازت دے تو ہم 42,196 میگا واٹ بجلی ود 33 ملین ایکڑ فٹ پانی سٹوریج کرنے کی ہمارے پاس صلاحیت موجود ہے۔ تو اب ہمارے پاس ٹوٹل ڈیمانڈ اس وقت جو لیٹسٹ ابھی جولائی 2023 کی جو فگر تھی ہمارے پاس، کہ یہ ہمارے پاس ٹوٹل پورے پاکستان میں جو بجلی کی ڈیمانڈ ہے وہ 29,000 سم تھنگ ہے، تو اب 30,000 سمجھ لیں، 30,000 کے ہمارے 30,000 میگا واٹ کی ڈیمانڈ ہے۔ جبکہ ہم صرف انڈس ریور پہ ہم ڈیمز بنانے شروع کر دیں تو پھر یہ 42,000 میگا واٹ تک بن سکتا ہے۔ اور دوسرے اسپیکٹ سے ہم اگر پانی کے لحاظ سے بات کر دیں تو یہ 33 ملین ایکڑ فٹ سے پورا ملک، ہمارے بلوچستان کے صحراؤں سے لے کر یہ پورا ملک ہمارے سرسبز ہو جائے گا۔ آپ نے، میں نے، قوم کے ہر بچے نے ان ڈیم کو ہم نے بنانے کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ ڈیم بنا کے رہیں گے، ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسی دریا کے جو انڈس ریور ہے اس پہ آگے کالا باغ بھی ہے۔ کالا باغ بھی ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ کچھ سیاسی ایشوز کی وجہ سے وہ ڈیلے کا شکار ہیں، تو ہم متنازع کسی چیز پہ ہم ڈسکس نہیں کرتے۔ اگر اس کو نکال کے بھی آپ اگر دوسرے ایریاز میں ڈیم بنانا شروع کر دیں تو ہمارے ملک کی ترقی اور خوشحالی کا یہی ضامن ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے کسی دوسری سٹوری میں۔